नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम रुचिरा भाग 1 का तृतीय पाठ शब्द परिचय 3 का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तृतीय पाठ शब्द परिचय भाग 3 अकारांत नपुंसकलिंग हमारा ये चैप्टर है। हमने अपने पिछले चैप्टर में पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में पहले चैप्टर में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा और दूसरे चैप्टर में हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ा। पहले चैप्टर अकारांत पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, आइए हम पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं। पास के लिए एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में पुल्लिंग का शब्द था एषः, एतौ, एते और स्त्रीलिंग में था एषा, एते, एताः और नपुंसकलिंग में है एतत्, एते, एतानि। और दूर के लिए जो शब्द थे, दूर के लिए था पुल्लिंग में सः, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, नपुंसकलिंग में है तत्, ते, तानि। अब आप लोग एक चीज़ जरूर याद रखें कि हमारा सर्वनाम जिस विभक्ति और जिस वचन में है, हमारा विशेष और विशेषण भी उसी विभक्ति और उसी वचन में होना चाहिए। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर पुल्लिंग में पढ़ा था कि सः बालकः, एषः बालकः, तौ बालकौ। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा था सा घटिका, ते जवनिके। इसी प्रकार से अब हमारा अकारांत नपुंसकलिंग है। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एक चित्र है, उसमें एक मजदूरनी है जो कि कुदाल से काम कर रही है। तो हम इस चैप्टर में नपुंसकलिंग अकारांत पढ़ रहे हैं, तो इसमें बात मजदूरनी की ना होकर के कुदाल की होगी। और ये पास में है, तो पास के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया गया है एक वचन में। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चलाती है। अब दूसरा जो चित्र है उसमें एक विश्राम गृह है जो कि दूर है, और दूर के लिए एक वचन के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया गया है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अगला चित्र है, एक सुनार है जो कि 2 अंगूठियां बना रहा है। तो इसमें अंगूठियों की बात हो रही है। द्विवचन है, द्विवचन के लिए पास के लिए एते शब्द का प्रयोग किया गया है। एते के, यह दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, यह दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुनार 2 अंगूठियां बनाता है। अगला चित्र है, उसमें 2 बसें हैं जो कि थोड़ी दूर हैं, और द्विवचन में दूर के लिए ते शब्द का प्रयोग किया गया है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बस कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों स्टेशन जाती हैं। अब आता है एक चित्र है जिसमें कि 4 रुमाल रखे हुए हैं और रुमाल पास हैं। 4 रुमाल हैं तो बहुवचन है, पास में है तो बहुवचन में नपुंसकलिंग में पास के लिए एतानी शब्द का प्रयोग हुआ है। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये सभी रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सभी पुराने हैं।
न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सभी नए हैं। अब अगला चित्र है जो कि एक केले का पेड़ है। अब यहाँ बात पेड़ की नहीं केले की हो रही है। नपुंसकलिंग बहुवचन दूर के लिए तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, वे सभी केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सभी मीठे हैं? आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सभी मीठे और पोषक हैं या पोषण देने वाले हैं। आइए अब शुरू करते हैं शब्दार्थ। एतत् नपुंसकलिंग, यह, नपुंसकलिंग में यह के लिए एतत् शब्द का प्रयोग होगा। विश्राम गृहम विश्रामालय, अत्र यहाँ, भित्तिकम घेरा या दीवार, खनित्रम कुदाल, श्रमिका मजदूरनी, चालयति चलाती है, एते ये दोनों, बसयाने दो बसें, कुत्र कहाँ, गच्छतः जा रहे हैं या जा रही हैं, रेल स्थानकम स्टेशन, अंगुलीयके दो अंगूठियाँ, स्तः हैं, स्वर्णकारः सुनार, एतानी, एतानी शब्द आया है पास के लिए नपुंसकलिंग बहुवचन। कदली फलानी केले के फल, मधुराणी मीठे, पोषकाणी पोषक, करवस्त्राणी रुमाल, पुराणानि पुराने, नूतनानि नए। आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। प्रश्न नंबर 1 का खा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण कीजिए। पर्णम पत्ती, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम रोशनदान या खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघी। प्रश्न नंबर 2 का का है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों का संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखें। पहला उसने उदाहरण के लिए दे रखा है पा प्लस आ प्लस रा प्लस णा प्लस आ प्लस मा। अब इसको आपस में मिलाना है, तो पा और आ जब आपस में मिलेंगे तो इसका हलंत हट जाएगा। रा और णा जब आपस में मिलेंगे, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये रा हमारा णा के ऊपर आएगा, और जब आ णा में मिलेगा तो ये हलंत हट जाएगा और माँ हमारा हलंत ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद कोई स्वर नहीं है। तो हमारा पा और आ मिला करके बन गया पा, रा और णा प्लस आ, इन तीनों को मिला करके हमारा बन जाएगा पर्ण, और माँ हलंत रहेगा तो पर्णम। अगला है खा प्लस आ प्लस ना प्लस ई प्लस ता प्लस रा प्लस आ प्लस मा। अब ये दोनों हमारे एक हैं, तो जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो खा से हलंत हट जाएगा, ना और ई ये दोनों एक हैं, ना पर ई की मात्रा आ जाएगी। ता प्लस रा प्लस आ ये तीनों एक हैं,
ता और रा मिलकर के त्र बनता है और लास्ट हमारा माँ हलंत है तो वो हलंत ही रहेगा। तो ये हमारा मिलके बनेगा खनित्रम। अगला है पा प्लस उ प्लस रा प्लस आ प्लस ण प्लस आ प्लस न प्लस ई, ये दोनों मिल जाएंगे, बन जाएगा पू। रा और आ रा, णा और आ णा, ना और ई तो नी, मिलकर के बन जाएगा पुराणानी। अगला है पा प्लस ओ प्लस श प्लस आ प्लस का प्लस आ प्लस णा प्लस ई, पा और ओ मिल जाएंगे, बन जाएगा पो। शा और आ मिल जाएंगे, बनेगा श। का और आ का, णा और ई पोषकाणी। अगला है का प्लस आ प्लस ण प्लस का प्लस आ प्लस ता प्लस आ प्लस मा, का और आ मिले का बन गया। अंग और का तो ये अंग इस पे चढ़ जाएगा तो कंग। आगे है का और आ मिलेंगे तो का, कंग का तम, कंग का तम। प्रश्न नंबर 2 का खा है अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे दिए गए पदों को वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी स्वर और व्यंजन को अलग अलग करें। एक उदाहरण के लिए उसने दिया है व्यजनम। अब वा यहाँ आधा है तो वा हलंत रहेगा और या भी हलंत रहेगा। वा प्लस या प्लस आ, या के बाद या में आ है इसलिए प्लस आ। जा प्लस आ प्लस न प्लस आ प्लस मा। जब स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेंगे तो व्यंजन में हलंत जरूर लगेगा। अब उसने पुस्तकम दिया है, पुस्तकम को हमको अलग अलग करना है। पा में ऊ की मात्रा लगी है तो पा प्लस ऊ प्लस सा आधा है इसलिए उसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा, प्लस ता प्लस आ प्लस का प्लस आ प्लस मा। अब है भित्तिकम। भा प्लस ई। अब यहाँ डबल ता है तो ता प्लस ई प्लस का प्लस आ प्लस मा, भित्तिकम। आगे है नूतनानि। न प्लस ऊ प्लस ता प्लस आ प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस ई। अगला है हमारा वातायनम। वातायनम का हम करेंगे तो होगा वा प्लस आ प्लस ता प्लस आ प्लस या प्लस आ प्लस न प्लस आ प्लस म, वातायनम। अगला है उपनेत्रम। अब ऊ तो हमारा खुद ही स्वर है इसलिए इसके बाद कोई भी स्वर नहीं आएगा। ऊ प्लस पा प्लस आ प्लस न प्लस ए प्लस, अब त्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है तो ता प्लस रा और ये हमारे दोनों ही हलंत रहेंगे, प्लस आ प्लस मा। प्रश्न नंबर 3 है
चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके जो चित्र दे रखे हैं इन शब्दों को संस्कृत में क्या कहते हैं वो शब्द आपको लिखने हैं। तो पहला चित्र उन्होंने दे रखा है आम का। तो आम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? एक वचन है और नपुंसक लिंग है, तो आम्रम। पत्ती को पर्णम, पंखे को व्यजनम, रुमाल को करवस्त्रम, धागे को सूत्रम और छतरी को कहते हैं छत्रम। प्रश्न नंबर 4 है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देख करके उत्तर लिखिए। अब पहला चित्र उसने दे रखा है कि एक पेड़ है, पेड़ पर क्या लगे हुए हैं? आप कह सकते हो या फल लगे हुए हैं या आम लगा हुआ है वैसे तो, और एक फल गिर रहा है। तो आपको किम पतति, क्या गिरता है? तो क्या गिरता है? या तो आप उत्तर में लिखोगे आम गिरता है या लिखोगे फल गिरता है। तो वैसे तो आम है तो हम लिखते हैं आम्रम पतति। मयूरम किम कुरुतः। मयूर या दो मोर क्या करते हैं? चित्र में दे रखा है दो मोर हैं जो कि नाच रहे हैं। अब द्विवचन में आंसर पूछा है, ये हमारा द्विवचन है, ये भी हमारा द्विवचन है, तो हम लिखेंगे मयूरौ। क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। तो द्विवचन हम लिखेंगे नृत्यति नृत्यतः। नृत्यतः दो मोर क्या करते हैं? नाचते हैं। प्रश्न पूछा है एते के स्तः। ये दोनों क्या हैं या ये दोनों कौन हैं? तो ये दोनों हैं खिलौने। तो इसका आंसर आएगा एते क्रीडनके। एते क्रीडनके स्तः। जैसे प्रश्न पूछा है वैसे ही उत्तर दिया जाएगा। एक वचन है तो एक वचन में, द्विवचन है तो द्विवचन में, बहुवचन है तो बहुवचन में। बालिका किम कुर्वन्ति। बालिका क्या करती हैं? तो बालिका क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं। तो बालिका बहुवचन है तो बहुवचन में ही आएगा पठन्ति। आगे है कानि विकसन्ति। क्या विकसित होते हैं या क्या खिल रहे हैं? तो फूल खिल रहे हैं। तो पुष्पाणि विकसन्ति। प्रश्न नंबर 5 है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य की रचना कीजिए। पहला उसने करके बताया है एतत् पतति, यह गिरता है। ये हमारा एक वचन है, ये भी एक वचन है। जब हमारा ये एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। अब हमें इसको बदलना है बहुवचन में। तो एतत् एते एतानि, इस तरीके से रूप चलता है। तो बहुवचन में क्या आएगा? एतानि। और जब ये बहुवचन में है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए। एतानि पतति का हो जाएगा पतन्ति। पतति पततः पतन्ति। अब हमको करना है एते पर्णे स्तः। ये दो पत्तियां हैं। अब इसको बहुवचन में बदलेंगे तो एतत् एते एतानि। बहुवचन में करेंगे एतानि। पर्ण, पर्णे है, द्विवचन है, इसको भी बहुवचन में करेंगे पर्णानि। और स्तः का हो जाएगा सन्ति। अगला है ख मयूरः नृत्यति। मोर नाचता है, एक वचन है, इसको भी बहुवचन में बदलना है तो मयूरः मयूरौ मयूराः। मयूराः। और नृत्यति का हो जाएगा नृत्यन्ति। बहुत सारे मोर नाचते हैं।
गा है एतानी यानानी, ये सभी वाहन हैं। तो ये हमारा किस में है? बहुवचन में है। बदलना है हमको द्विवचन में। तो एतत, एते, एतानी, तो बहुवचन होगा एते, और यानानी की जगह हो जाएगा याने, एते याने, ये भी हमारा द्विवचन में आएगा। घा, घा है हमारा छात्रे लिखतः, दो छात्र लिखते हैं। तो ये द्विवचन है, इसको हमें बहुवचन में बनाना है। तो आएगा छात्रा लिखन्ति। ण है नारिकेलम पतति, क्या? नारियल गिरता है। इसको हमें द्विवचन में बनाना है। तो बनेगा नारिकेले पतति पततः, पततः, नारिकेले पततः। अब है प्रश्न नंबर 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों को मिला करके वाक्य की रचना कीजिए। पहला उसने दे रखा है कोकिले। अब कोकिले हमारा है द्विवचन, तो द्विवचन को द्विवचन से ही मिलाएंगे। कोकिले कूजतः, ये हमारा द्विवचन है। ये कोयल कूजती है। पवनः, वायु क्या करती है? बहती है। तो पवनः वहति। पुष्पम, एक पुष्प है, एक वचन है। पुष्प क्या होता है? खिलता है। तो पुष्पम विकसति। खगः, पक्षी क्या करता है? एक पक्षी है। तो खगः उत्पतति, क्या करता है? खगः उत्पतति। 4, मयूरा, बहुत सारे मोर हैं, तो नृत्यन्ति। सिंहा, बहुत सारे सिंह हैं, गर्जन्ति, दहाड़ते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।